भागवत जी में प्रश्न बहुत अद्भुत पूछे गए हैं सौनक जी के द्वारा सूत जी से। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम बनकर आए, कभी श्री कृष्ण बनकर आए, कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी। क्यों? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार कब कब होता है, इस पर जरा गौर करिएगा। जब जब हो ये धर्म की, बोलो हाँ, जब जब हो ये धर्म की हानि। अब इसके विपरीत, बाढ़हि असुर, असुर अधम अभिमानी। जब आप सत्य बोलना छोड़ देते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि कैसे होती है? बोले मैं अनिरुद्धाचार्य, आप लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। यदि मैं कोई गलत काम करूं तो आपका विश्वास टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यही है धर्म की हानि के जो मुझको धर्मात्मा समझते थे, जो मुझ पर यकीन करते थे, अब मुझ पे यकीन आप करते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं, और मैं ही कोई गलत काम करूं तो सोचिए आपके विश्वास कांच की तरह टूट जाएगा। फिर आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे जीवन में कभी। तो आपने यदि विश्वास हम पर किया है तो हमें आपके विश्वास की रक्षा करनी है, और यदि हम गलत मार्ग पर चले गए तो यही है धर्म की हानि। आप के अंदर धर्म की स्थापना हुई ना कथाओं के माध्यम से। अब यदि विश्वास टूटा तो वो धर्म डगमगा जाएगा, वो धर्म की हानि हो गई। यही है जब जब हो ये धर्म की हानि। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपके विश्वास को बरकरार रखें, आपके विश्वास पर खरे उतरें। इसलिए हमें भी भगवत चरणों की ओर बढ़ते हुए अपना कल्याण करना चाहिए, और कभी भी धर्म की हानि स्वयं से नहीं होने देना चाहिए। यदि मैं कोई पाप करना चाहूं तो मैं आपकी नजरों से बच के कर सकता हूं, आप तो देखने नहीं आएंगे, परंतु धर्म कहता है कि बेटा तुम जमाने से बच जाओगे, पर क्या ईश्वर से बच पाओगे? नहीं ना। जब गवाही देने का मौका आएगा तो हम संसार की अदालत में गलत गवाही देकर अपने आप को बचा सकते हैं, पर ईश्वर की अदालत में गवाही देने का अवसर आएगा तो हम कभी नहीं बच सकते भक्तों। इसलिए हमें जमाने की अदालत यदि पापी कहे तो चलेगा, पर गोविंद की अदालत हमें पापी नहीं कहना चाहिए। जगत की अदालत गलत कहती है चलेगा, पर जगन्नाथ की अदालत गलत ना कहे। उसका हमें ना इंसान से डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा भगवान से इस बात के लिए डरना चाहिए। भगवान से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे पिता, परंतु गलत काम के लिए तो डरना चाहिए। मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूं कि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, परंतु आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं आप अपनी माँ से, अपने पति से, अपने पिता से, अपने सबसे खास आदमी से आप झूठ बोल सकते हैं, परंतु आप अपने आप से क्या झूठ बोलेंगे? आईने के सामने खड़े होकर बोलिएगा कि मैं सही हूं। यदि सही है तो सही बोल पाएंगे, नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसका अर्थ है जब जब हो यह धर्म की हानि, हमें धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा कैसे होगी? बोले हम सत्य बोले। आप चलिए, इंदौर का कोई शराबी आदमी झूठ बोलता है तो चलता है, कोई बात नहीं, चलता है, परंतु मैं झूठ बोलने लगूं, अनिरुद्धाचार्य झूठ बोले जिस पर आप इतना प्रेम और विश्वास करते हैं, मैं यदि झूठ बोलूं तो क्या मुझे चलेगा झूठ? नहीं ना, नहीं। मेरी मां, सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा करने का ठेका एक का नहीं है। धर्म की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। इसलिए धर्म कब बचेगा? जब आप अपना सत्य बचाएंगे। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया,
क्या अपने सत्य को जाने दिया? नहीं ना, नहीं जाने दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता। शास्त्र कहते हैं कि आप भी धर्म की बेड़ियों को ना तोड़ें। आप भी धर्म की ये मर्यादा की रस्सी बंधी है। ये क्या है? मर्यादा की रस्सी बंधी है। आप इसका उल्लंघन ना करें, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आप उल्लंघन करेंगे तो रोकेगा कौन? कौन रोकने वाला है आपको? कोई नहीं। आप झूठ बोलें, आपको कौन रोकेगा? आप गलत करिए, आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आपका धर्म ही जो आपके अंदर होगा वही आपको रोकेगा कि ये गलत है। यदि धर्म है आपके अंदर, आपने कभी धर्म की रक्षा की हो, तो वो धर्म आपके अंदर बैठेगा और वो आपको रोकेगा कि भाई तू गलत है, तू मत कर। कोई नहीं रोकेगा। आप अकेले होंगे, कोई नहीं रोकेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। तो जब जब हो ये धर्म की, जब लोग झूठ बोलने लगते हैं, जब लोग जरूरत से ज्यादा निंदा, चुगली, गलत काम करने लगते हैं, तब क्या होती है धर्म की? तब क्या होती है धर्म की? हानि हो जाती है। जब जब हो ये धर्म की हानि। आप बैठ जाइए और बैठ के ना घुटनों के बल चलिए। मैया बैठ जाओ शांति से। ये रास्ता चौक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप लोग थोड़ा इस रास्ते में आ जाइए। हाँ जी जी। बैठ जाइए। किसी को आने मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए वहीं से। भक्तों, जब जब हो ये धर्म की हानि ना हो, इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? सच बोल। आप जब एक झूठ बोलते हैं ना, ध्यान देना मेरी मां, आप जब एक झूठ बोलते हैं किसी से, अपने ग्राहक से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी पुत्री से, अपने पुत्र से, आप एक झूठ बोलते हैं तो वो धर्म की हानि हो गई। आपके एक झूठ बोलते ही धर्म की क्या हो गई? हानि हो गई। वो करना नहीं पड़े, हो गई। जब जब होए धर्म की हानि हो गई। हम लोग दिन में कितने झूठ बोलते हैं? तो धर्म की हानि ऑलरेडी हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कलयुग क्या है, सतयुग क्या है? बोले सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए वो सतयुग था। जहां सत बोलने की आदत हो वो सतयुग है। त्रेता में पीठ पीछे निंदा होने लगी। पहले निंदा नहीं करता था कोई, किसी से मतलब नहीं था निंदा करने। त्रेता युग में थोड़ी सी क्या होने लगी? निंदा होने लगी। सीता मां की निंदा करनी लोगों ने शुरू कर दी, निंदा हो गई। वो त्रेता युग था। सतयुग से थोड़ा डाउन हो गया। द्वापर आया और डाउन हो गया। वहां निंदा के साथ साथ चुगली भी होने लगी। वहां लोग कपटी होने लगे कि पूतना कृष्ण को स्तनों में जहर भर के ले आई। मुंह पे राम राम, बगल में, जहां मुंह पे राम राम बगल में छुरी वाले लोग हों, ये तो द्वापर युग की निशानी है। ये उसका उदाहरण पूतना मौसी। और कलयुग में, कलयुग क्या है? जहां झूठ लोग बोलें, बात बात पे झूठ बोलें, निंदा करें, चुगली करें, कपट करें। माँ बाप की आज्ञा मानकर राम वनवास गए थे और जो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, वही तो कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कोई अंतर नहीं है। केवल इतना ही अंतर है, सतयुग में भी पूरब दिशा से सूर्य भगवान निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं। सतयुग में भी पीपल था, नदी थी, समुद्र थे, गाय थे, बछड़ा थे, बकरी थे, भैंस थे, स्त्री थे, पुरुष थे, भाई था, बहन थे, पत्नी थी, पति था, सब तो तब जैसा था। ऑक्सीजन तब भी थी, आज भी है। अंतर केवल इतना है कि तब की विचारधाराएं अलग थीं। तब लोग सच बोला करते थे, आज जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, आपका स्वभाव बदल गया, आपका चरित्र बिगड़ गया, इसलिए कलयुग आ गया है। इसलिए कलयुग आ गया है। पहले के आदमी का चरित्र नहीं बिगड़ता था।
रावण को लोग कहें कि चरित्रहीन था, मुझे नहीं लगता कि रावण चरित्र से गिरा इंसान था। रावण अपनी मंदोदरी के सिवा किसी नारी को देखता नहीं था। रावण जाति का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, मूर्ख नहीं था। रावण ने मंदोदरी के सिवा कभी किसी को नहीं देखा, तो फिर सीता को क्यों चुरा के लाया? रावण ने सीता को चुराया जरूर, पर उसका उद्देश्य सीता पर गलत निगाहें डालने का नहीं था। सीता को चुराने के पीछे रावण का उद्देश्य था कि इसी बहाने लंका में राम जी आएंगे और मेरी पापी प्रजा का कल्याण करके जाएंगे। ये उद्देश्य था, इंटेंशन ये था उसका। हमको क्या लगता है रावण ने सीता को चुराया? नहीं नहीं, यदि मैंने आपको हाथ लगाया, मैंने आपको यदि स्पर्श किया, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैंने गलत भाव से आपको स्पर्श किया। हो सकता है कि मैं आपको पुत्र की दृष्टि से छू रहा हूं, हो सकता है कि मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा हो, कि ये मेरी माँ जैसी है, मेरी आपकी शक्ल में मुझे मेरी माँ की शक्ल दिख रही हो, आज बड़ा प्यार आ गया तो मैंने आपको छू लिया। हो सकता है मुझे तुम में आज अपनी बहन नजर आ गई, चलो बहन के रूप में छू लिया। जरूरी नहीं है कि मैंने यदि आपको स्पर्श किया है तो उसका भाव गलत ही हो, है ना? रावण ने सीता को छुआ, ठीक है, गलत था। किसी नारी की मर्जी के बिना उसे छूना गलत है, ठीक है, सीता को छुआ, परंतु रावण का उद्देश्य गलत नहीं था। लंका में लेके आया सीता को। क्या रावण ने सीता को लंका में लाने के बाद टच किया? क्या चरित्र पे हाथ डाला? नहीं, रावण जानता था कि ये पतिव्रता नारी है और मैं भी कोई घटिया आदमी थोड़ी हूं। रावण ने सीता को देखा, ले आया, स्पर्श नहीं किया। बाद में अग्नि परीक्षा हुई, सीता मां अग्नि में गई। लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। हुआ क्या था कि जब सूपड़खा आई थी ना राम जी के पास, उसके पहले लक्ष्मण जी लकड़ी काटने जंगल गए थे। आज कुटिया पे दो ही लोग थे, राम जी और सीता जी। तब राम जी ने सीता को कहा, सीता अब सुनो, हमें कुछ लीलाएं करनी है। जब तक हूं करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। हे सीता, मैं कुछ लीलाएं करने जा रहा हूं, जिस लीलाओं को शायद तुम देख नहीं पाओगी, बड़ी कठिन होंगी। एक काम करो कि तुम अग्नि में वास करो। लक्ष्मण जी नहीं थे, सीता जी थी। सीता जी ने पति की आज्ञा मानी, ठीक है प्रभु मैं अग्नि में। तो राम जी ने अग्नि जलाई, उस अग्नि में सीता जी खड़ी हो गई। तो सीता का असली रूप अग्नि में समा गया। जो परछाई थी सीता की, वो परछाई मात्र शेष रह गई। रावण ने सीता की उस परछाई को चुराया है। और जब रावण को मरने के बाद राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो सीता मैया की वापसी थी कि अभी अग्नि में थी, अब चलो अग्नि से वापस आ जाओ, ये वापसी थी। उसको हम लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा। उस अग्नि परीक्षा में भी सीता पवित्र थी। हाँ, पवित्र थी बिल्कुल, क्योंकि रावण को मार देना राम का बल था, पर सीता मैया रावण के घर से पवित्र आ गई, ये रावण की मर्यादा थी। रावण ने मर्यादा भंग नहीं की। बस हमें भी जीवन में कभी किसी नारी के पास रहने का अवसर मिल जाए, किसी पुरुष के पास अकेले रहने का अवसर मिल जाए, तो भी आप अपने धर्म का ख्याल रखें कि आपकी इंद्रियां आपको परेशान ना करें। वहां कोई नहीं रोकने वाला। यदि कोई स्त्री और पुरुष एक कमरे में है, तो वहां कोई नहीं आएगा किसी को रोकने। वहां आपका विवेक और आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा कि नहीं नहीं, क्या ये काम गलत है या सही है, क्या हमें ये गलत काम करना चाहिए। यदि हम धर्मात्मा हैं, यदि हमारे भीतर धर्म है, तो हमें वो धर्म तुरंत टोकेगा, भाई क्या करने जा रहा है तू, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैंने रास्ते में 500 रुपए का नोट पड़ा है, मेरी नजर पड़ गई, मैंने देखा, मन करता है उठा लूं, पर नहीं, विवेक कहता, मेरा धर्म कहता है कि नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी के नोट को उठाने की। जिसका गिरा होगा वही इसका असली मालिक है, हम थोड़ी इसके मालिक हैं। हम क्या करेंगे इस पैसे का।
हमें ढेर सारा सोना मिल जाए किसी सूटकेस में भरा हुआ, रास्ते में हम अकेले हों, कोई ना हो, दूर दूर तक, मन करेगा यार सूटकेस उठाओ चल पड़ो, क्योंकि बहुत सारा सोना करोड़ों का है। पर धर्म कहेगा नहीं नहीं, तुझे सोना चाहिए तो मेहनत करना, मेहनत का कमा, क्या करेगा इस सोने का। दूसरों का धन मिट्टी होता है और अपनी पसीने की कमाई 1 रुपए 1 लाख के बराबर होती है। अकेले में आपको कौन रोकेगा गलत करने से? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? धर्म रोकेगा। इसलिए कहता हूं कि धर्म की रक्षा करो, तब वो आपकी रक्षा करेगा। सच बोला करो, आपके झूठ बोलने से धर्म का ह्रास होता है। आपके झूठ बोलने से क्या होता है? धर्म का ह्रास होता है, धर्म समाप्त। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर। अब चलते हैं असुर पर। ये असुर कौन है? असुर कौन है? तो असुर की परिभाषा सुनिए। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जे आचरण जिनके हों ते जानो निश्चर सब प्राणी। जे आचरण जिनके भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। मानहि मात, बहुत ध्यान से सुनिए, जो अपनी माँ को नहीं मानता, मानहि मात पिता, जो अपनी माँ को नहीं मानता, अपने पिता को नहीं मानता। मानहि मात पिता नहीं देवा, जो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरु को और अपने भगवान को नहीं मानता, यही लोग राक्षस हैं। ये लोग राक्षस। तो जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ हैं असुर। ये असुर लोग हैं जो माँ बाप को नहीं मानते, असुर। अधम, अभिमानी। अधम कौन है? अधम किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने अपनी बहन पर कुदृष्टि डाली हो, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डाली हो, जिसने पराई नारी पर कुदृष्टि डाली हो, चरित्र से बिगड़ गया हो, उसे अधम कहते हैं। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। आहा, अब आते हैं पॉइंट पे। अभिमानी, अहंकारी। अहंकारी, आप लोग अहंकार करते हैं कि नहीं? मेरी मां, अहंकार से बचने का पूरा प्रयास करिए। अहंकार शोभा नहीं देता सज्जन व्यक्ति को। कहते हैं आम में जितने फल लगते हैं, जब वो फलदार होता है उतने ही झुक जाता है। आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि आप जितने धनवान हो उतने ही नम्र हो जाएं। धनवान हो गए इसका मतलब ही नहीं कि हम अकड़ दिखाएं सबको, भाई क्या तुम्हारे पास है, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। अकड़ रावण जैसों की नहीं चली, लंका सोने की थी, आपकी भी नहीं चलेगी, बात मान लो। जब अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं, जब झूठे लोग बढ़ जाते हैं, जब बलात्कारी लोग बढ़ जाते हैं, जब समाज में निंदा चुगली बढ़ जाती है, तब भगवान देखते हैं कि धर्म की हानि हो गई। अब भगवान को आना पड़ेगा पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, और वही धर्म की स्थापना करने के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बन करके आते हैं।